हाय गाइस, फर्स्ट डे तो कुछ नहीं किया, बस हिडिंबा टेम्पल गया था। उसके बाद अपने हॉस्टल आया, फिर पूरे दिन हॉस्टल ही रहा। हॉस्टल में बहुत मस्ती मजाक डांस सब कुछ किया हम लोगों ने। वो रिकॉर्ड नहीं किया एक्चुअली, थोड़ा सा अपने आप को पर्सनल टाइम भी दे रहा था। अच्छा, अभी डे 2 है और आई हैव डिसाइडेड कि कुछ प्लेसेस, सारी प्लेसेस कवर करना मुश्किल है क्योंकि कल तो दोपहर को मेरी शाम को बस है, कल शाम को 4 बजे के आसपास। तो सारी प्लेसेस नहीं कवर कर सकता, बट येस जो करनी चाहिए वो तो करेंगे ही करेंगे। इस वक्त मैं जा रहा हूँ अटल टनल। मैंने एक्टिवा रेंट पे करी है और 700 रुपये की पड़ी है मुझे। वैसे 500 रुपये की आप लोगों को पड़ सकती है, मुझे 700 की क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारे हॉस्टल का ओनर है उसने ही अरेंज करवाई है। तो जिनकी जो रेंट करवाते हैं वो जो हैं उन्होंने एक्टिवा छोड़ी है, वही लेकर के जाएंगे। तो मुझे पैदल नहीं चलना पड़ेगा, तो उसके 200 रुपये लिए हैं एक्स्ट्रा। एंड अभी मैंने इसके अंदर जो पेट्रोल था वो तो था ही, बाकी मैंने ही पड़वाया 366 रुपीज़ का। और अभी इसके अंदर लगभग 5.5 लीटर पेट्रोल है, उसके अंदर काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो जो खर्चे होते जा रहे हैं आपको बताता जा रहा हूँ। हॉस्टल के अंदर मैंने कुछ चीज़ें खाई हैं, उनका जो बिल एंड में मैं उनको पे करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि मेरे खाने के ऊपर कितना खर्चा आया है ना। खाने का सबका अलग अलग हो सकता है, तो उसको आप लोग एक्सक्लूड कर लेना। आप लोग अपने हिसाब से खाने का अलग रखना। तो जो मैं खा रहा हूँ, मैं एक्चुअली फूडी हूँ, तो मैं बाहर जाके खाना बहुत पसंद करता हूँ। हालांकि इतना नहीं खा रहा हूँ, वही चीज़ खा रहा हूँ जो नुकसान ना करे। गाइस, आई वांट टू शो यू समथिंग। लुक एट दिस व्यू मैन। सामने है मेरे बर्फ। एक्चुअली वो रोहतांग पास जाने वाला पहाड़ है वो पूरा। इस नज़ारे के लिए ही तो इतनी दूर आए हैं और फाइनली बर्फ़ को इतनी करीब से देख रहा हूँ। कोशिश करेंगे और पास जाएं, देखते हैं गॉड ने क्या प्लान कर रखा है। ठंडी ठंडी हवा लगना चालू हो चुकी है और लगभग मेरे ख्याल से मैं 25 किलोमीटर अपनी एक्टिवा चला चुका हूँ अपने हॉस्टल से। ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। अपने आप का ध्यान भी रख रहा हूँ। ठीक है, पहाड़ है, पहाड़ पे ढंग से बाइक चलानी चाहिए, एक्टिवा चलानी चाहिए। अच्छा हाँ, बीच में पीछे भी सोलांग वैली भी निकली। लोग बोल रहे हैं सोलांग वैली में बहुत भीड़ होगी, जाम लग जाएगा। 1 सेकंड का भी मुझे रुकना नहीं पड़ा, इतना खुला रास्ता है। तो आप गर्मियों में अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, वेलकम टू दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट टनल, 10,000 फीट पर। लुक एट द व्यू। 9 किलोमीटर लंबी वर्ल्ड्स बिगेस्ट टनल में हम घुस चुके हैं। कुछ इस तरीके से दिखती है। एंड वी हैव टू बी केयरफुल। एक्चुअली यहाँ पे रुकना सब मना है। एंड अपनी जो लाइट्स वगैरह है वो सब ऑन करके चलना पड़ता है। जो बाइकर्स होते हैं वो रिफ्लेक्शन जनरेटर वैसी जैकेट्स पहनते हैं। तो अब देखते हैं उस तरफ क्या मिलता है, क्या हमें बर्फ़ मिलेगी। लेट्स सी। ओके बाय। भाई मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ठंड लग रही है अंदर टनल में। ओ भाई, नॉर्थ पोर्टल पे निकल चुके हैं हम लोग। यहाँ आगे ठंड बढ़ गई है, हाथ जम गए थे पूरे के पूरे। और अब तुम्हें व्यू दिखाता हूँ। सर्दियों में यहाँ पे कुछ ही ग्रीनरी नहीं दिखती, सिर्फ वाइट दिखता है। इनफैक्ट जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ से 36 किलोमीटर दूर जिस हॉस्टल में, इनफैक्ट उस हॉस्टल के छत पे भी बर्फ़ रहती है। सोलांग वैली में दिखाने लायक कुछ था नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे रुका ही नहीं। मुझे खुद मज़ा नहीं आ रहा था। बट यस, अटल टनल मेरे को बहुत अच्छा लगा। अटल टनल से पहले जो व्यू था वो भी अच्छा था, अटल टनल के बाद जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर सिसु एक जगह है, वहाँ जा रहे हैं हम। वहाँ पहुँच के आप लोगों से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। गाइस, लाइफ में ना जब भी डिप्रेशन फील हो ना, अकेले घूमने आ जाओ और फिर ऐसे व्यूज़ का मज़ा लो।
बालों की धची अड़ गई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कड़कती धूप में भी सर्दी वाले मजे ले रहा हूँ। Look at this everyone, and this river. The sound of this beautiful river is amazing. गाइस राइडिंग करने में मज़ा तो बहुत आ रहा है। मैं पहुंच चुका हूं लाहौल के सिसु जगह जो है वहां पे। यह है सिसु लेक, इट्स मैन मेड लेक। ओके गाइस, अभी हम सिसु गांव में हैं, सिसु विलेज। अभी यहीं से आगे ये जो ले मनाली हाईवे है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहीं से आगे जाओगे तो टंडी एक विलेज आएगा 25 किलोमीटर के बाद। वो जगह भी अच्छी है। और फिर आगे और जाएंगे तो आगे श्रीनगर, पहलगाम, पुलवामा, ये सब जगह जो है वो इसी रूट पर आएंगी, इसी रूट पे आगे चल के। लगभग एग्जैक्ट किलोमीटर्स तो नहीं पता, मेरे ख्याल से 200-250 किलोमीटर के बाद। तो मैं इससे आगे तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इतना भी बर्फ़ का शौक़ अभी नहीं चढ़ा है। मुझे पता था कि बर्फ़ नहीं मिलेगी, फिर भी मैं आया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि भाई थोड़ा सा गर्मी में सर्दी का एहसास लेने तो जा ही सकता है। अभी वैसे भी शाम के 4 बज चुके हैं, मुझे जाते जाते 2-2.5 घंटे लग जाएंगे वापस हॉस्टल तक, क्योंकि मैं ऑलरेडी लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर हूँ। पहुँचते हैं अपन वापस से मनाली पहुँचते हैं। मनाली कम से कम यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। मनाली पहुँचते हैं। ये जो आपको जो भी पहाड़ दिख रहे हैं ना, यही मैं सिसु गाँव में हूँ। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं एक्चुअली में ये रोहतांग, जब वहाँ रोहतांग जाते हैं ना, रोहतांग में एक्चुअली 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। तो रोहतांग जाते हैं तब हम लोग बर्फ़ वगैरह अच्छे से देख सकते हैं। तो ये जब रोहतांग जाएंगे तो ये पहाड़ सब हम लोग टच करेंगे। लेकिन अभी इस बार रोहतांग जाने का ना तो समय है ना साधन है, तो अभी बस यही एंजॉय करो। वाह, अटल टनल से अब आ गए बाहर, वापस मनाली की ओर जा रहे हैं। सोच रहा हूँ पहले अगर टाइम है अभी तो अपन जोगिनी फॉल्स हो लेते हैं। 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा, फिर वो फॉल्स आएगा वाटरफॉल। तो उधर भी मज़ा बहुत आने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई बारिश हो रही है मनाली में, देखते हैं क्या हो रहा है। और भाई साहब वो अटल टनल में जो ठंड लगी है ना भाई, वो भाई ये है हमारा सोलांग वैली। लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, बट यहाँ पे जब बर्फ़ होती है तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, मैं मनाली पहुँच चुका हूँ। जोगिनी फॉल्स जा रहा हूँ। जोगिनी फॉल्स गूगल पे बता रहा है कि 6 बजे मज़ा आता है। मैं 5:30 बजे यहाँ पे हूँ। ट्रैकिंग 2 किलोमीटर की है, स्टार्ट कर दी है जस्ट अभी। पार्किंग गाड़ी जो है वो आप जितना ऊपर ला पाओ उतना ऊपर ले आना, आपकी इच्छा से। बाकी बाद में देखते हैं। 2 किलोमीटर का ट्रैक करके ये देखने आया हूँ जोगिनी फॉल्स मनाली। Waiting for a sign, I'll see it every time I close my eyes.